Hello students, how are you? I hope you all are doing very well and thank you very much for your love and support as always. Today we continue with our topic drug and alcohol abuse from the chapter human health and disease. It is a chapter of +2. So this is very philosophical topic and obviously it is very important topic from class +2. Abuse means misusing the thing. So here we are going to discuss why the adolescents are maximum prone or exposed to misuse the drugs and the alcohol. There are various surveys and statistics which give the information that adolescent or the teenage is maximum exposed to this kind of the things because of the undue peer pressure, and you can say because of the pump show also, and because of stress and the anxiety. There are the majority of the drugs, various drugs which are consumed by the youth for the various reasons. For example, to avoid the undue stress or when they fail to cope up with the stressful situation. The first drug which come under this category is the opioids. Opioids are basically going to calm our central nervous system and gastrointestinal tract. Basically, why these drugs are going to work on CNS and GIT? The reason is that opioid receptors are present mainly in the central nervous system and gastrointestinal tract. आपको मैंने बहुत बार बताया है कि जो भी ड्रग हम कंज्यूम करेंगे उसका एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा, वो वहीं पे जाके बाइंड अप होगा. तो ऑपोइड्स का रिसेप्टर हमारे गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पास होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास होता है. इसमें जो बहुत ही कॉमन ऑपॉइड है जो मैक्सिमम या मेजॉरिटी में कंज्यूम की जाती है यूथ से, उसका नाम है हेरोइन, जिसे हम स्मैक भी बोलते हैं. ओके, बेसिकली स्मैक है क्या? ये एक डाई एसिटाइल मॉर्फिन है. डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन हमें मालूम है, मॉर्फिन, कोडीन, दे ऑल बिलोंग टू द पेन किलर्स. ओके, तो इसमें हमने क्या किया, केमिकली जब इस ड्रग को हमने प्रिपेयर किया तो इसमें एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया अलोंग विद द मॉर्फिन. बेसिकली इट इज अ ऑर्डरलेस वाइट कलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, और ये जो है ये हमें मिलेगा बाय द एसाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉपी प्लांट. मॉर्फिन हमें कहाँ से मिला? पॉपी प्लांट से. उसकी जब हमने एसाइलेशन किया मीन्स उसके अंदर एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो ड्रग तैयार हुई दैट इज द स्मैक और द हेरोइन. बेसिकली पॉपी प्लांट क्या है? पॉपी प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है पेपावर्म सोमनीफेरम, एंड ये जो है यूजुअली लोग इंजेक्ट करके लेते हैं. ठीक है, हमें मालूम है कि इसका रिसेप्टर हमारे पास कहाँ है? गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. अगर पर्सन बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, तो ये सीएनएस को डिप्रेस कर देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है और हमारी बॉडी को स्लो डाउन करता है. तो यूथ ने इस चीज़ को मिसयूज करना शुरू किया जब वो अपने मूड स्विंग्स के अंडर गोन होते हैं, या फिर वो किसी भी तरीके के पीयर प्रेशर या एकेडमिक परफॉर्मेंस के ड्रॉप के कारण डिस्टर्ब होते हैं या करियर प्रेशर होता है, तो दे आर गोइंग टू टेक सच थिंग्स. बिकॉज अगर सीएनएस हमारा स्लो डाउन हो जाएगा देन टेम्परेरी हमें कामनेस फील होगी. ओके, तो द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द ड्रग which is basically misused by the youth is the opioid. Okay, आपको मालूम होना चाहिए कि ड्रग का नाम opioid है. opioids में जो कैटेगरी हम बात कर रहे हैं that is the smack और heroin, जिसको हमने असाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से ऑब्टेन किया है, और जो सोर्स है इसका यानी कि जिस प्लांट से हमें ये मिल रही है दैट इज द पॉपी प्लांट, जिसको हम पेपावर्म सोमनीफेरम भी बोलते हैं. दिस इज योर फर्स्ट ड्रग दैट इज द opioid. सेकेंड ड्रग जो इस कैटेगरी में है दैट इज कैनाबिनॉइड्स. कैनाबिनॉइड्स बेसिकली कैनाबिनॉइड रिसेप्टर के साथ जाएंगे, और कैनाबिनॉइड रिसेप्टर हमारे ब्रेन में प्रिंसिपली प्रेजेंट होता है. मीन्स ज़्यादा अगर हम देखें इसकी बाइंडिंग या अफेक्शन कहाँ है? ब्रेन के अंदर है. जो हमें कैनाबिनॉइड है वो एक नेचुरल इन्फ्लोरोसेंस से ऑब्टेन होता है कैनाबिस सैटिवा प्लांट के. ठीक है, इनफ्लोरोसेंस हमें मालूम है, इनफ्लोरोसेंस इज द फ्लोरल अरेंजमेंट. यहाँ पे क्या किया हमने कि जो हमारा कैनाबिस सेटिवम है या कैनाबिस सेटिवा है उसकी फ्लावर्स को वेरियस तरीके से यूज कर लिया टू मेक द ड्रग.
जैसे मैरिजोना, आजकल आप लोग उसे मैरियोना बोलते हो, हशीश हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, ये इसी कैटेगरी में बिलोंग करता है। मैरियोना बहुत फेमस हुआ बिकॉज ऑफ सम सेलिब्रिटी, अभी जो बहुत ही ट्रेंड में रहा। उसके बाद जो मैरियोना है या मैरिजोना है, दीज टू आर द सेम थिंग। ओके, हशीश हो गया, गांजा हो गया, चरस हो गया, यूजुअली इसे ऑरल इंजेक्शन किया जाता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ द टेबलेट्स, या इनहेलेशन भी किया जाता है, स्नॉटिंग भी किया जाता है। ये सबसे ज्यादा जहां इफेक्ट करेगा, दैट इज आर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स किस सोर्स से मिला हमें? कैनाबिस सैटिवा से। ठीक है, ये किसको अफेक्ट करता है मेनली? कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स कहाँ है? ब्रेन में है। इफेक्ट किसे कर रहा है? हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। फॉर्म इसकी मैंने क्या बताई, इसकी फॉर्म है हशीश, चरस एंड गांजा। यूजुअली ये ड्रग कैसे इनटेक होती है? बाय द ऑरल इंजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ द टेबलेट्स और थ्रू द इनहेलेशन, स्नॉट कर। नाउ द नेक्स्ट इज कोकेन। कोकेन को हम कोका एल्कलॉइड भी बोलते हैं, और ये हमें जिस प्लांट से मिलता है उस प्लांट का नाम है इरेथ्रोजाइलम कोका। इरेथ्रोजाइलम कोका बेसिकली आपको ज्यादातर साउथ अमेरिका में मिलता है। ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के साथ इंटरफेयर करता है, मीन्स उसको बिल्कुल इन यू कैन से कि ट्रिगर कर देता है हमारे डोपामीन को, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को। कोकेन को हम कॉक और क्रॉक या क्रैक भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो है स्नॉटिंग करके ही लिया जाता है, और कोकेन जो है वो सबसे ज्यादा यूथ कंज्यूम करता है इन अ पार्टीज एंड ऑल, बिकॉज इट गिव यू द फीलिंग ऑफ द यूफोरिया। यूफॉर्बिक फीलिंग बोलते हैं ना, वाई यू आर फीलिंग लाइक अ यूफोर्बिया और यू आर इन अ यूफॉर्बिक फीलिंग। यूफोर्बिया मीन्स व्हेन यू फील लाइक अ किंग, ऑल इन ऑल, मास्टर ऑफ ऑल। तो ये इस तरीके का आपको एक फॉल्स बिलीफ देता है, और फॉल्स बिलीफ को हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। मतलब कि जब किसी ने कोकेन को स्नॉट किया है या इनहेल कर लिया है, तो उसे लगेगा कि वो पूरे यूनिवर्स का राजा है। उसे इस तरीके के फॉल्स बिलीफ होंगे। उसे हो सकता है कि लगे कि भगवान उससे बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की कोई भी फेक बिलीफ वो डेवलप कर लेगा।